जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे अजय वॉरियर 2021 युद्ध अभ्यास के बारे में। ये युद्ध अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके के बीच का एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। अजय वॉरियर का इस साल ये छठा संस्करण है, मतलब ये 6वीं बार आयोजित किया जा रहा है अब। और ये छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। इस बार का ये ब्रिटेन और भारत के बीच का ये पहला युद्ध अभ्यास नहीं है दोस्तों। इसके पहले कुछ ही दिन पहले भारत और यूके ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय एक और द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास किया था और इस युद्ध अभ्यास का नाम था पैसेज युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के अर्थात यूके के बीच में ही होने वाला युद्ध अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अब हम सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं। दोस्तों, भारत के कई देशों के साथ ये संयुक्त युद्ध अभ्यास होते हैं। इस लेक्चर में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के दूसरे देशों के साथ और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, क्योंकि एग्जाम में भले वो पीएससी यूपीएससी कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर हर बार देखने को मिलता है करंट अफेयर का कि कोई युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो आपको बताना है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है अजय वॉरियर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे युद्ध अभ्यासों को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हम सबको इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो जो लोग ऐसे हैं वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए ताकि और भी आपके साथी लोग देख सकें। हम लोगों को और अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मैं और मेरी टीम जो है उसका मनोबल बढ़ता है और लगातार वो आपको इस प्रकार के लेक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि युद्धाभ्यास क्यों ज़रूरी है। दो देशों के बीच में दोस्तों बहुपक्षीय संबंध स्थापित होते हैं। इन संबंधों को सुधारने के लिए, इन संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास एक प्रयास होता है। युद्धाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि समझौतों का परिणाम होता है, जैसे कि भारत कई सारे देशों के साथ करता आ रहा है। इसके अलावा युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच जो संबंध सुधार करते हैं, इससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं, सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आपसी समझ के आधार पर देश जो है वो तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आज आप वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चलते हैं, जिसमें संपूर्ण विश्व को आप एक परिवार मानते हैं। ऐसे में जो विश्व है उनके साथ मिलजुल कर काम किया जाता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में सभी देशों के बीच एक प्रकार का समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में ये सैन्य प्रशिक्षण जो अभ्यास हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? तो भारत भी कई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मधुर बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर इन युद्ध अभ्यासों को शामिल होता है, इनमें भाग लेता है। अगर हम यहाँ पर अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम और भारत में ये वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। मतलब एक बार भारत में होगा, एक बार यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो इस प्रकार से ये वैकल्पिक तौर पर आयोजित किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। कहीं ना कहीं इन मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता का विकास करने, विशेषज्ञता को साझा करना, एक पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। किसको? वॉरियर युद्ध अभ्यास को। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो भारत और यूके के बीच में अन्य सैनिक बोल सकते हैं संयुक्त अभ्यास भी हैं जो किए जाते हैं। जैसे कि एक अभ्यास है नौसेना अभ्यास, ये कोंकण में होता है। दूसरा है वायुसेना अभ्यास, ये इंद्रधनुष। ये दोनों के दोनों युद्ध भी हमारे भारत और यूके के बीच के ही हैं, जो समय समय पर आयोजित होते हैं। एग्जाम में आपसे थोड़ा सा इस प्रकार से भी पूछ लेता है, जैसे नौसैनिक अभ्यास को लेकर पूछ लेगा या वायुसेना अभ्यास। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कोंकण किस प्रकार का युद्ध अभ्यास है, किन देशों के बीच में होता है, या इंद्रधनुष किस प्रकार का युद्ध अभ्यास है, कौन देशों के बीच में होता है। अब देख लेते हैं एक नजर में कि भारत के अन्य देशों के साथ कौन कौन से सैनिक अभ्यास होते हैं। जैसे कि गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया के साथ करता है भारत। इसके बाद है इकोवेरियन। इकोवेरियन जो है वो मालदीव के साथ होने वाला अभ्यास है। हैंड इन हैंड दोस्तों, हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ होने वाला अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो सिंगापुर के साथ युद्ध अभ्यास का नाम है। इसके अलावा मित्र शक्ति, हाल ही में मैंने अपने पिछले लेक्चर में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो श्रीलंका के साथ होने वाला अभ्यास है। इसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट।
नॉमेडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है। शक्ति शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है। सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है। और जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये यूएसए के साथ होने वाला अभ्यास है। तो इस प्रकार से भारत जो है वो ये अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है। आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।